हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, रेलवे का एग्ज़ाम डेट आ चुका है जिसमें आपका एग्ज़ाम होने वाला है एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ और एनटीपीसी। ये सारा एग्ज़ाम दोस्तों सीक्वेंस में होने वाला है। एनटीपीसी, आरपीएफ, टेक्नीशियन, एएलपी सारा एग्ज़ाम बारी बारी से सीक्वेंस में होने वाला है और सब में बेस्ट स्कोर करने के लिए साइंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में साइंस का टॉप का 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिव्यय प्रश्न, और सारा प्रश्न जो 25 का 25 प्रश्न दोस्तों ये सब प्रीवियस ईयर है, ये सब एग्जाम पूछा हुआ प्रश्न है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। यह वीडियो पार्ट 2 है, पार्ट 1 हो चुका है। टॉप 25 प्रश्न आप जाकर देख सकते हैं, पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है। लाल और हरा रंग को मिलाने से याद रखिएगा पीला रंग बनता है। लाल और हरा रंग को मिलाने से पीला रंग बनता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्राथमिक रंग कौन है, तो प्राथमिक रंग में याद देखिए लाल होता है। लाल, हरा और नीला, लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी। विटामिन सी गर्म होने पर नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंद्रधनुष के किनारे के रंग होते हैं। इंद्रधनुष के किनारे के रंग होते हैं तो होता है बैगनी और लाल रंग। इंद्रधनुष के किनारे में दो रंग होता है, बैगनी और लाल। ये प्रश्न कई बार पूछा गया था 2019 के एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसे याद रखें, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, अध्ययन से रिलेटेड जितना ही प्रश्न आप इसे याद जरूर कर ले कि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है अध्ययन से रिलेटेड, ठीक है। तो एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो कीटों का अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, केचुए में कितनी आंखें होती है। केचुए में कितनी आंखें होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। केचुए में दोस्तों कोई भी आंख नहीं होता है, याद रखिएगा। केचुए नेत्रहीन होता है, इसमें कोई आंख नहीं होता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद कर लिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हैजा नामक बीमारी किससे होता है। हैजा का जो बीमारी होता है किसके कारण होता है, तो होता है वह जीवाणु के कारण, और जीवाणु को ही बैक्टीरिया कहता है, ठीक है। तो हैजा का बीमारी जीवाणु के कारण होता है, बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसी प्रकार से रेलवे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। और इस सारा प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया से। विद्युत, इसको हटाइए, दो बटा हो गया। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया से संबंधित है फैराडे का नियम, ठीक है ना। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक क्या है, दोस्तों ये क्वेश्चन इजी है बट बहुत एग्जाम पूछा गया, रेलवे में तो कई बार रिपीट हो चुका है। तो याद रखिए कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है ना। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, ठीक है ना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है, तो कौन है, वेग है, द्रव्यमान है, समय है और लंबाई कौन है, तो वेग दोस्तों सदिश राशि होता है, ठीक है ना। वेग सदिश राशि होता है, ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद करिएगा वेग एक सदिश राशि, ठीक है ना, ये सारा अदिश राशि है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती। गतिज ऊर्जा नहीं होती है, स्टार लगा कर रखे दोस्तों, एग्जाम में देखने को जरूर मिला कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है, तो खींचा हुआ धनुष में, याद रखिएगा खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है ना। खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती, और ये सभी याद रखिएगा कि इस समय गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ठीक है। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है,
किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए इस कौन ऐसा इसमें है जिसमें प्रोटीन नहीं पाया, तो चावल में दोस्तों प्रोटीन नहीं पाया जाता है, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, ठीक है ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है श्यानता की इकाई क्या है, श्यानता की इकाई क्या है, तो श्यानता की इकाई होता है पवाइज, पवाइज होता है श्यानता की इकाई, ठीक है ना, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, जहाँ पर आप लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए ये पार्ट 2 वीडियो दोस्तों साइंस का, और पार्ट 3 जस्ट आने वाला है, पार्ट 1 जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, विसरण का कारण है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। विसरण का कारण होता है धूलकण, ठीक है ना, धूलकण के कारण प्रकाश विचलित हो जाती है, यानी विसरण हो जाता है, ठीक है ना, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है मृग मरीचिका का कारण क्या है, मृग मरीचिका समझिए क्या होता है। जब आप सड़क पर चलते हैं गर्मी के समय में, तो क्या होता है कि आगे आपको एक लगता है कि बाढ़ जगता है, पानी हो चुका है, यहाँ पर बारिश हो चुका है, तो सड़क पर जैसे आप गाड़ी पर बैठे होंगे ना, तो आगे आपको दिखाई देगा कि ऐसे ऐसे करके जल है सड़क पर, जो वो नहीं होता है, वो मृग मरीचिका होता है। तो किसके कारण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यह होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है ना, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका होता है। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर आप याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है हाइग्रोमीटर क्या नापता है, हाइग्रोमीटर दोस्तों अपेक्षिक आर्द्रता नापता है, अपेक्षिक आर्द्रता, ठीक है ना, और एक होता है हाइड्रोमीटर, ठीक है ना, हाइड्रोमीटर। तो दोस्तों याद रखिएगा हाइड्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता का अपेक्षिक घनत्व मापता है, ठीक है ना, अपेक्षिक घनत्व मापता है हाइड्रोमीटर, ठीक है ना, यहाँ पर ग्रो है तो आर्द्रता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखिए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है, किसी कांच में से यदि प्रकाश को गुजरा जाए तो कौन ऐसा रंग है जिसकी गति धीमी हो जाती है, यानी बहुत स्लो हो जाती है, तो वह होती है बैगनी रंग, बैगनी रंग, याद रखिए बैगनी रंग की गति धीमी हो जाती है, ठीक है ना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है वह धातु जो चाकू के द्वारा सुगमता पूर्वक काटी जाती है क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ठीक है ना, तो सोडियम को चाकू से बिल्कुल आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है ना, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, और सोडियम को ही केरोसिन तेल में रखा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7 होता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 है भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है ना, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था ये पूछा था है, तो याद रखिएगा 2-3 दिसंबर 1984 को लीक हुआ था, ठीक है ना, 2 या 3 दिसंबर 1984 को यह लीक हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है गामा किरण की खोज किसने की, गामा किरण की खोज किसने की थी, तो पॉल विलार्ड ने गामा किरण की खोज किया था, ठीक है ना, डी इस प्रश्न का राइट आंसर। और दोस्तों ये प्रश्न 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया था 2019 के एग्जाम में, ठीक है ना, तो इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, मनुष्य के रक्त यानी खून में कौन सा धातु पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है, ठीक है ना, मनुष्य के खून में लोहा धातु पाया जाता है जिसे आयरन भी कहते हैं, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत प्रभावित होता है, कौन सा आंत होता है प्रभावित, ठीक है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है ऐसा पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, ऐसा पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है यानी मात्रा क्या है, तो डायोप्टर है, ठीक है ना, डायोप्टर होता है जिसे डी से सूचित किया जाता है, और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए और लास्ट इस वीडियो का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं? दोस्तों इसे जानने के लिए आप एक फ्रिज में रखिए, फ्रिज में से सूर्य की किरण को जब बाहर निकालेगा यानी देखिएगा तो 7 रंग विभक्त हो जाता है, यानी सूर्य के किरणों में 7 रंग होता है, ठीक है। नहीं कितने रंग? 7 रंग होता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने साइंस का प्रीवियस से रेलवे से में पूछा हुआ प्रश्न टॉप 25 प्रश्न किए। यह पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 और पार्ट 1 जाकर आप चैनल में देख सकते हैं। पार्ट 3 जस्ट आने वाला है, तो वीडियो को बारी से देखिएगा, बारीकी से, और खूब स्टडी कीजिए और बेस्ट स्कोर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू, बाय।